हेलो बच्चों, सारे होशियार बच्चों और क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ श्री राम की बाल लीला, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसके प्रथम पद्यांश का हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम इस दूसरे पद को समझ रहे हैं। तो पहले इसको रीड करते हैं बच्चों। देखिए कि किस प्रकार से पद्य को पढ़ा जाता है। इसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले इसको देख लेते हैं। बर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो बच्चों, ये श्री राम के बाल रूप का सुंदर वर्णन जो उन्होंने अपनी पुस्तक कवितावली में किया था, वो वर्णन यहाँ पर है। और वो कह रहे हैं, देखिए एक एक पंक्ति को देखते हैं। पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पहली पंक्ति में देखिए, बर मतलब सुंदर, श्रेष्ठ, दंत यानी दांत, पंगति यानी उसकी दांतों की पंक्ति यानी दांतों की एक लाइन, एक सीक्वेंस, कुंदकली, कुंदकली बेटा एक सुंदर फूल होता है सफेद, आप लोगों ने सुना होगा मोगरे का फूल है ना, उसकी कली। अधराधर यानी अधर यानी उनके होंठ, और पल्लव यानी किसी वृक्ष की जो नई नई पत्तियां निकलती हैं उन्हें हम सॉफ्ट कोमल पत्तियों को पल्लव कहते हैं। चपला, चपला यानी कि बिजली, चमके घन यानी कि बादल, ठीक है, और छवि यानी कि उनकी छवि, उनका रूप, मोतिन माल यानी मोतियों की माला, अमोलन यानी कि अमूल्य, जिसका कोई मोल ना आंका जा सके, घुंघरारी यानी घुंघराले, लटे यानी कि बाल, ठीक है, और ये है कुंडल यानी कि कुंडल, कानों में पहने जाने वाले कुंडल, कपोलन यानी कि गाल, और लोल मतलब हिलना डुलना खेलना, निवछावरी यानी न्योछावर होना, बलि जाऊं बलिहारी होना, बोलन यानी कि बोली। चलिए अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बर दंत की पंगति कुंद कली, तुलसीदास जी श्री राम के बाल रूप का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सुंदर दांतों की जो पंक्ति है वो मोंगरे की कली के समान कोमल प्रतीत हो रही है। सफ़ेद बिल्कुल उनके दांत है, जैसे कि मोंगरे की कली होती है। अधराधर पल्लव खोलन की, और उनको जब अपने होठों को ऊपर नीचे करके कुछ बोलते हैं, छोटे बच्चे ऐसी आवाज़ निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जब वो बोलने के लिए उनके होंठ खुलते हैं तो ऐसा लगता है कि पल्लव ऊपर नीचे हो रहे हों, यानी नए जो पत्तियां, बिल्कुल फ्रेश पत्तियां होती हैं नई नई, वो उस प्रकार से उनके होंठ इतने सुंदर और सॉफ्ट महसूस हो रहे हैं। चपला चमके गन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। इसको पीछे की तरफ से देखते हैं बच्चों, कि मोतियों की जो माला है जिसका कोई मोल नहीं आंका जा सकता, जो उन्होंने अपने गले में पहनी हुई है, वो मोती की माला उनके शरीर पर कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे चपला चमके गन बीच जगह, जैसे घने बादलों के बीच में अचानक बिजली चमकती है, उसी प्रकार से वो मोतियों की माला उनके शरीर पर चमक रही है। तीसरी लाइन देखते हैं बच्चों, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, उनके जो घुंघराले बाल हैं, उनके जो घुंघराली बालों की लटें हैं, वो उनके मुख के ऊपर लटक रही हैं, और उनके जो कानों के कुंडल हैं वो हिलते डुलते उनके कपोलन यानी उनके गालों के साथ खेल खेल रहे हैं, यानी टकरा रहे हैं। निवछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के इस बाल रूप की सुंदर बोली जो अपने मुख से निकाल रहे हैं, उस पर मैं बलिहारी जाता हूँ, और ऐसी छवि पर मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता हूँ। श्री राम की इतनी सुंदर छवि पर मैं अपने प्राण भी न्योछावर करता हूँ। इस प्रकार से वो सुंदर वर्णन श्री राम के रूप का करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा है आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कहाँ कठिनाई लग रही है और कैसा लग रहा है। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं, जैसे टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करता है ना, जैसे हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, कभी आपको गुड देते हैं, कभी शाबाशी बोलते हैं, तो बच्चों टीचर को भी आपके जो कमेंट्स होते हैं, अगर आप सीख रहे हैं, आप कहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले पद्यांश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।